फ्रेंड्स, आज की कहानी है अपने से 15 साल बड़े जीजा से विवाह कर ले, जो 2 बच्चों का पिता भी है। भाग 5। धीरे धीरे गीतिका संस्था में काम करने वाले लोगों से बात करने लगी थी। जैसे जैसे उसका उपचार हो रहा था, वैसे वैसे वह अपने अंदर समेटे दर्द को डॉक्टर कुसुम को बताती जा रही थी। डॉक्टर कुसुम उसकी बातें सुनकर बहुत आश्चर्यचकित थी। इतनी छोटी सी उम्र में गीतिका ने कितना कुछ सहा था। गीतिका ने अपने अंदर कितना दर्द समेटा था। जैसे जैसे गीतिका खुलती गई, वह ठीक भी होती गई। अब उसे 7 महीने हो गए थे डॉक्टर कुसुम के वहाँ उपचार कराते हुए। इन 7 महीनों में बच्चे कभी भी उससे मिलने नहीं आए। विकास भी तभी आता जब डॉक्टर कुसुम उसे बुलाती। कई बार तो वह गीतिका से बिना मिले ही चला जाता। जब कुसुम काफ़ी हद तक ठीक हो गई तो एक दिन डॉक्टर कुसुम ने गीतिका से पूछा, गीतिका, अब तुम ठीक हो गई हो, कुछ दिनों में तुम अपने घर चली जाओगी। गीतिका और ज़्यादा उदास होते हुए बोली, मुझे नहीं लगता उन्हें मेरी ज़रूरत है, उनके लिए तो मैं पागल हूँ। धीरे धीरे जब गीतिका डॉक्टर कुसुम से पूरी तरह खुल गई तो एक दिन डॉक्टर कुसुम ने गीतिका से कहा, गीतिका, जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, वो लोग तुमसे मिलने तक नहीं आए, तो तुम उनके साथ क्यों रहना चाहती हो? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम अपनी अलग ज़िंदगी शुरू कर सकती हो। गीतिका ने पूछा, कैसे? मेरे पास रहने का कोई ठिकाना ही नहीं है, कोई नौकरी भी नहीं है, अभी अभी तो ठीक हुई हूँ, ऐसे में मुझे कौन नौकरी देगा? डॉक्टर कुसुम ने पूछा, तुम क्या करना चाहती थी? तुमने अपने भविष्य के बारे में कुछ तो सोचा होगा कि तुम क्या करोगी, तुम्हारा कोई तो सपना होगा। गीतिका बोली, कैसा भविष्य, कैसे सपने? वो तो सब उसी दिन खत्म हो गए थे जिस दिन मैंने विकास के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। अब कुछ नहीं बचा है। डॉक्टर कुसुम बोली, गीतिका, ऐसा नहीं है, अभी तो तुम्हारी उम्र भी ज्यादा नहीं हुई है, तुम नए सिरे से शुरुआत कर सकती हो। तुम पुरानी बातों को छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। अब दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जियो, अपने सपने के लिए जियो। गीतिका बोली, ऐसा हो सकता है क्या? डॉक्टर कुसुम बोली, गीतिका, अगर तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा और अपने को मजबूत बनाना होगा, और तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। सिर्फ अपने सपने के बारे में सोचो, आगे की जिंदगी के बारे में सोचो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कुसुम की बातें सुनकर गीतिका अतीत में चली गई कि उसने और समीर ने कितने सपने देखे थे। दोनों गरीब लोगों के लिए एक संस्था खोलना चाहते थे जिसमें वो लोग अपना उपचार करा सके। जिनके पास अपना उपचार कराने के लिए पैसे नहीं होते हैं, वे ऐसे लोगों का सहारा बनना चाहते थे। पर उसके शादी के फैसले ने सब खत्म कर दिया था। धीरे धीरे गीतिका के अंदर की गांठें खुलती गई। उसने अपने और समीर के रिश्ते के बारे में पहली बार किसी से बात की थी। गीतिका ने डॉक्टर कुसुम को अपने और समीर के बारे में, अपने सपने के बारे में सब कुछ बता दिया। तो डॉक्टर कुसुम ने गीतिका से कहा, अगर तुम कुछ करना चाहो और मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे अवश्य बताना। मैं हर संभव तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगी। तुम मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह समझो। तुम्हारी मदद करने में मुझे खुशी होगी। कुछ दिन विचार करने के बाद एक दिन गीतिका ने डॉक्टर कुसुम से कहा, मैं कुछ करना चाहती हूँ, आप मेरी कैसी मदद कर सकती हैं? मैं उस घर में और उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अगर मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं उन सब से दूर चली जाना चाहती हूँ। डॉक्टर कुसुम ने गीतिका से कहा, तुम अच्छे से सोच लो, अपना इरादा मजबूत कर लो, फिर देखते हैं क्या करना है। गीतिका बोली, मैंने बहुत सोच समझ कर ही फैसला किया है। मैं विकास और उसके बच्चों से दूर चली जाना चाहती हूँ। डॉक्टर कुसुम बोली, उसके बच्चे? वे तुम्हारे बच्चे नहीं हैं क्या? गीतिका बोली, नहीं, मेरे होते तो एक बार मुझसे मिलने जरूर आते, और वे तो आपके बुलाने पर भी नहीं आए। क्यों आते? क्योंकि मैं उनकी सौतेली माँ जो हूँ। गीतिका की बातें सुनकर डॉक्टर कुसुम का विश्वास हो गया था कि गीतिका अब जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, और उन्होंने निर्णय लिया कि उनसे जितना हो सकेगा वह गीतिका की मदद अवश्य करेगी। गीतिका के बारे में सब कुछ जानने के बाद डॉक्टर कुसुम ने गीतिका की मदद करने का विचार किया। गीतिका अब काफ़ी ठीक हो चुकी थी। उसकी दवाइयाँ भी बहुत कम हो गई। जब वह डॉक्टर कुसुम के वहाँ आई थी तब उसे बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती। उसे नींद भी नहीं आती थी। उसे सोने के लिए नींद की दवा तक दी जाती। अब गीतिका काफ़ी ठीक थी और कुछ दिन बाद ही उसे संस्था से छुट्टी मिलने वाली थी। पर इतने लंबे समय तक कभी भी ना विकास और ना ही बच्चे उससे मिलने आए थे। डॉक्टर कुसुम को बहुत आश्चर्य हो रहा था। कैसे लोग हैं जो इतने दिनों तक उसे देखने भी नहीं आए? गीतिका भी अब यह बात समझ गई थी। अब उन लोगों को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर वह पूरी तरह से ठीक भी हो जाती है तो वह उसे अपने साथ रखना पसंद नहीं करेंगे। जहाँ एक और गीतिका स्वस्थ हो रही थी तो दूसरी ओर से एक और चिंता घेर रही थी कि वह अब कहाँ जाएगी। विकास और बच्चे तो उसे अपने पास रखना पसंद नहीं करते हैं। अब वह यही सोच सोच कर परेशान रहती कि अब वह क्या करेगी, कहाँ जाएगी। डॉक्टर कुसुम उसकी परेशानी समझ रही थी। एक दिन डॉक्टर कुसुम ने गीतिका से कहा, गीतिका, जब तुम उसके साथ रहना नहीं चाहती हो तो विकास से तलाक क्यों नहीं ले लेती हो, जिससे तुम इस बंधन से आजाद हो जाओगी। फिर तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकती हो। गीतिका बोली, मैंने इस बारे में कभी भी सोचा ही नहीं। फिर विकास से तलाक लेकर मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है। डॉक्टर कुसुम ने गीतिका से कहा, गीतिका, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। रही बात नौकरी की तो तुम्हें कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। मेरे संपर्क में ऐसी काफ़ी संस्था और एनजीओ हैं जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। तुम्हें कहीं ना कहीं तो कुछ काम मिल ही जाएगा। तुम वैसे भी तो समाज सेवा ही करना चाहती थी। गीतिका बोली, मुझे नौकरी मिल जाएगी। डॉक्टर कुसुम बोली, हाँ मिल सकती है, पर इसके लिए तुम्हें पहले खुद को तैयार करना होगा, खुद को मजबूत करना होगा, तभी मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूंगी। गीतिका ने डॉक्टर कुसुम से कहा, वह सोच कर बताएगी। 2 दिन बाद गीतिका ने डॉक्टर कुसुम से कहा कि वह जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, पर विकास से तलाक कैसे होगा उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके पास तो पैसे भी नहीं है जिससे वह कोई वकील कर सके। डॉक्टर कुसुम ने गीतिका से कहा, काफ़ी ऐसी संस्था है जो लोगों की मदद करती है, हम उनकी मदद से तलाक की कार्रवाई कर सकते हैं। पर अगर तुम दोनों आपसी रजामंदी से तलाक के लिए राजी हो जाते हो तो तलाक जल्दी ही हो जाएगा और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। इसके लिए पहले विकास से बात करनी होगी। गीतिका बोली, ऐसा कैसे होगा, विकास से बात कौन करेगा। डॉक्टर कुसुम बोली, अगर तुम चाहो तो मैं बात करूंगी। गीतिका ने हाँ में सिर हिला दिया। तो डॉक्टर कुसुम ने विकास को फोन कर बुलाया और कहा, कुछ ज़रूरी बात करनी है। विकास जब डॉक्टर कुसुम से मिलने आया तो डॉक्टर कुसुम ने विकास से कहा, अब गीतिका काफ़ी ठीक हो गई है, अब उसे यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी, तुम कब तक उसे यहाँ से ले जाओगे। उनकी बातें सुनकर विकास चुप हो गया, कुछ बोला ही नहीं। डॉक्टर कुसुम समझ गई कि वह गीतिका को घर नहीं ले जाना चाहता है। फिर डॉक्टर कुसुम ने विकास से कहा, यदि तुम गीतिका को अपने साथ नहीं रखना चाहते हो तो उसे तलाक क्यों नहीं दे देते हो, जिससे तुम दोनों ही बंधन से मुक्त हो जाओगे। गीतिका बड़ी मुश्किल से ठीक हो पाई है, अगर वह दोबारा बीमार हुई तो फिर उसका ठीक होना मुश्किल है। विकास कहने लगा, वह कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता है, इसमें समय और पैसे दोनों बर्बाद होते हैं। तो डॉक्टर कुसुम ने विकास से कहा, अगर तुम दोनों आपसी रजामंदी से तलाक लेते हो तो तलाक जल्दी ही हो जाएगा और खर्चा भी कम होगा। डॉक्टर कुसुम की बात सुनकर विकास बोला, मैं सोच समझ कर आपको बताता हूँ, कहकर घर वापस चला गया। घर पहुंचकर विकास ने अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई तो वह लोग भी तलाक के लिए राज़ी हो गए और विकास को समझाने लगे कि तलाक हो जाने से हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। वैसे भी वह कुछ काम तो करती नहीं है, वह पूरे घर में मनुष्यत फैलाए रखती है, उसे देखकर हमें भी तनाव होता है। अगर आपसी रजामंदी से तलाक जल्दी हो जाता है तो अच्छी बात है, तुम तलाक के लिए हाँ कर दो। जितनी जल्दी तलाक होगा उतनी जल्दी उसे छुटकारा मिल जाएगा। बच्चे भी अपने दादा दादी की बात से सहमत थे। जब सब एक मत हो गए तो अगले दिन विकास ने डॉक्टर कुसुम को बोल दिया कि वह तलाक ले राजी है और वह चाहता है तलाक बिना किसी झंझट के आपसी रजामंदी से हो जाए। जब विकास तलाक ले राजी हो गया तो डॉक्टर कुसुम ने गीतिका को बताया कि विकास तलाक को राजी है। फिर दोनों ने आपसी रजामंदी से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी। कोर्ट में अर्जी देने के बाद गीतिका कुछ परेशान सी हो गई कि तलाक होने के बाद वह कहाँ जाएगी, उसके पास कोई भी नौकरी नहीं थी। डॉक्टर कुसुम गीतिका की परेशानी भाप गई। उन्होंने गीतिका को समझाया, गीतिका, अभी तो तुम्हें उपचार के लिए कुछ दिन यहाँ और रहना है, तब तक तुम्हारी नौकरी की भी कुछ न कुछ व्यवस्था तो हो ही जाएगी। अभी तो तुम्हारा तलाक भी नहीं हुआ है, जब तक तलाक नहीं हो जाता तुम तब तक यहीं रहो, क्योंकि कोर्ट की कार्रवाई के लिए तुम्हें बार बार वहाँ जाना होगा। एक बार तलाक हो जाए तो फिर तुम बिल्कुल आज़ाद हो जाओगी, तब तक तुम्हारी नौकरी भी लग जाएगी। गीतिका बोली, दीदी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस तरह मैं कब तक खाली रहूँगी, मुझे यहाँ खाली रहना अच्छा नहीं लगता है, मुझे कुछ काम मिल जाता तो अच्छा था। डॉक्टर कुसुम बोली, ठीक है, तुम कल से मेरे ऑफिस में काम कर सकती हो। अगले दिन से गीतिका डॉक्टर कुसुम के क्लिनिक पे बने
उसके ऑफिस में काम करने लग गई। गीतिका बहुत मेहनत से हर काम को सीख रही थी। धीरे धीरे वह वहाँ काम करने वाले सारे लोगों से बहुत अच्छे से घुल मिल गई और सारा काम अच्छे से सीख गई। डॉक्टर कुसुम देख रही थी कि जब से गीतिका ऑफिस में काम करने लगी है वह जल्दी से ठीक भी हो रही थी और उसमें आत्मविश्वास भी लौट रहा था। पहले वह कोर्ट की कार्रवाई में जाने से भी डरती थी। एक दो बार तो डॉक्टर कुसुम खुद उसके साथ गई थी, फिर प्रत्येक बार कोई ना कोई उसके साथ कोर्ट जाता था, पर पिछले 2 बार से वह अकेली ही जा रही थी। अब गीतिका बिल्कुल ठीक हो गई थी। वह अब अपने छोटे मोटे काम खुद कर लेती थी और अकेले बाजार भी जाने लगी थी। डॉक्टर कुसुम को अब सुकून था कि उन्होंने खत्म होते हुए इंसान को नई जिंदगी जीने की प्रेरणा दी और उसमें वह सफल भी हुई। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि गीतिका अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब एक बेहतर जिंदगी जिएगी। काफ़ी दिन तक कोर्ट की कार्रवाई चलने के बाद अब कल उनके तलाक का फैसला होने वाला था। दोनों आपसी रजामंदी से तलाक चाहते थे, इसलिए तलाक मिलने में कोई परेशानी नहीं आने वाली थी। पर आज गीतिका कुछ उदास सी थी। उसकी उदासी देखकर डॉक्टर कुसुम ने गीतिका से पूछा, कल तुम इस रिश्ते से आज़ाद हो जाओगी, फिर तुम अपनी ज़िंदगी जीने के लिए स्वतंत्र हो, फिर तुम उदास क्यों हो? गीतिका बोली, मुझे बच्चों की याद आ रही है। मैंने उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला है, प्यार किया है। रोशन तो जब से पैदा हुआ है तब से मेरे साथ ही रहा है। पता नहीं अब कैसा रहता है होगा। मैं एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। कुसुम गीतिका को गौर से देखने लगी, क्योंकि वह भी एक माँ थी और माँ के दिल को समझ सकती थी। उन्होंने गीतिका से कहा, इसमें समस्या क्या है? कल तुम कोर्ट के बाद विकास के साथ घर चले जाना और बच्चों से मिल लेना। गीतिका बोली, हाँ ये ठीक है। अगले दिन जब तलाक हो गया तो गीतिका ने विकास से कहा वह एक बार बच्चों से मिलना चाहती है। क्या वह बच्चों से मिलने उसके साथ घर चल सकती है? विकास बोला, ठीक है चलो। विकास गीतिका को लेकर घर आ गया। गीतिका को विकास के साथ आया देखकर उसकी सास बोली, तुम तो कह रहे थे आज तलाक हो जाएगा और हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा, पर तुम तो इसे घर ही लेकर आ गए। विकास अपनी माँ से बोला, तलाक हो गया है, यह बच्चों से मिलने आई है, आप अंदर चलो, मैं बाद में सारी बात बताता हूँ। फिर गीतिका से बोला, बच्चे अभी ट्यूशन गए हैं, जब आ जाएंगे तो तुमसे मिल लेंगे, तब तक तुम कमरे में आराम कर लो। विकास की बात सुनकर गीतिका अपने कमरे में चली गई। गीतिका जब अपने कमरे में पहुंची तो वह कमरा देखकर आश्चर्यचकित हो गई। कमरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसका कोई भी सामान कमरे में नहीं था। उसने अलमारी खोलकर देखा, अलमारी में उसके कपड़े भी नहीं थे। कमरा देखकर उसे लग रहा था जैसे वह किसी और के कमरे में आ गई हो। तभी घर का नौकर एक बैग लेकर आया और गीतिका से बोला, मैडम यह बैग साहब ने आपको देने के लिए कहा है, इसमें आपका सामान है। गीतिका ने उससे पूछा, तुम कौन हो? वह बोला, मैं यहाँ काम करता हूँ। गीतिका बोली, पहले तो यहाँ पवन भैया काम करते थे। तो नौकर बोला, वह तो 6 महीने पहले यहाँ छोड़कर चले गए थे, तब से मैं ही काम करता हूँ। गीतिका कमरे में बच्चों का इंतजार करने लगी। वह दिन भर की भाग दौड़ से बहुत थक गई थी, तो उसकी आंख लग गई। फिर उसकी नींद तब खुली जब नौकर खाना लेकर आया और गीतिका से बोला, आप खाना खा लो। गीतिका ने नौकर से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं? वह बोला, खाना खाकर कमरे में चले गए हैं। गीतिका सोचने लगी, बच्चे आ गए और इतनी देर हो गई, उसे मिलने भी नहीं आए। गीतिका बच्चों के कमरे में जा रही थी तो उसे सास ससुर के कमरे से बबीता की आवाज़ आती हुई सुनाई दी, तो वह उधर ही चली गई। जब गीतिका कमरे के पास पहुंची तो उसने सुना बबीता विकास से कह रही थी, पापा आप तो इसे घर क्यों लेकर आए हो? आप तो कह रहे थे आज तलाक के बाद इससे हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। विकास बोला, मैं नहीं लेकर आया हूँ, खुद आई है तुमसे मिलने के लिए। विकास की बात सुनकर बबीता बोली, हमें नहीं मिलना है इससे, यह हमारी माँ तो है नहीं, फिर हम क्यों मिले इससे? तभी गीतिका की सास बोली, यह तो हमारे गले में हड्डी की तरह अटक गई है, ना तो गलते बनता है और ना ही निगलते। एक तो इसके इलाज में इतना पैसा लग गया और ऊपर से तो इसका गुजारा भत्ता देने के लिए भी तैयार हो गया। विकास बोला, इसके पास कोई नौकरी नहीं है ना, बिना गुजारा भत्ता देने के लिए तलाक मिलने में परेशानी हो रही थी, इसलिए हाँ करना पड़ा। सारी बातें सुनकर गीतिका को बहुत अफसोस हो रहा था कि वह यहाँ क्यों आई। वह चुपचाप उल्टे पैर अपने कमरे में वापस आ गई। गीतिका को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये लोग अब भी जबकि तलाक हो गया है वह अब इनकी ज़िंदगी से दूर जा रही है।
आखिरी बार अपने बच्चों से मिलने आई है, उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। उसे अब अपने यहाँ आने पर पछतावा हो रहा था। वह सोचने लगी, अगर वह यहाँ नहीं आती तो अच्छा होता। गीतिका को उनके द्वारा बोली गई बातें बार बार याद आ रही थी। वह बेचैन हो रही थी कि जो बबीता शादी के बाद उसके यहाँ आने पर कितनी खुश हो रही थी। हर समय उसके आगे पीछे ही घूमती रहती। जब उसे पूरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली तो सास ससुर कितना खुश थे, सबसे उसकी तारीफ करते थे। और आज उसके बारे में कैसी बातें कर रहे हैं। वह उनसे कुछ मांगने तो नहीं आई थी, सिर्फ एक बार बच्चों से मिलने आई थी। काफ़ी समय बाद आज गीतिका को इस तरह की बेचैनी हो रही थी। वह तो अच्छा हुआ आते समय डॉक्टर कुसुम ने उसे अपनी दवा भी साथ ले जाने को बोल दिया, वरना गीतिका तो दवा बिना लिए ही आ रही थी। वह सोच रही थी, बच्चों से मिलने ही तो जाना है, दवा की क्या ज़रूरत पड़ेगी। गीतिका ने तुरंत अपनी दवा निकाल कर खा ली। उसकी दवा के साथ उसकी नींद की गोली की शीशी भी थी। वैसे तो उसे उनकी ज़रूरत नहीं होती थी, फिर भी डॉक्टर ने कुछ समय तक उसे साथ रखने को बोला था। नींद की दवा देखकर एक बार तो गीतिका की इच्छा हुई कि वह पूरी शीशी की दवा एक बार में खा ले और अपना जीवन समाप्त कर ले। इस स्वार्थी लोगों की दुनिया में कैसे कोई जी सकता है। फिर उसने झटक कर अपने दिमाग से इस विचार को निकाल दिया, यह सोचकर कि सब लोग स्वार्थी भी नहीं होते हैं। डॉक्टर कुसुम जैसे लोग भी तो हैं जो कोई रिश्ता ना होते हुए सबकी कितनी मदद करते हैं। हो सकता है इस संसार में ऐसे भी कई लोग हों जिन्हें उसकी मदद की ज़रूरत हो। उसी समय से गीतिका ने यह प्रण कर लिया, अब वह उन्हीं लोगों के लिए जिएगी जिन्हें सच में उसकी ज़रूरत होगी। अब वह भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेगी। अब बस गीतिका को सुबह होने का इंतज़ार था ताकि वह वहाँ से दूर जा सके। वह रात में अकेले बाहर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि हो सकता है रात में वह कोई मुश्किल में फंस जाए। अगले दिन सुबह जब नौकर विकास के लिए चाय लेकर आया तो विकास ने उससे पूछा, जो मैडम आई है उन्हें भी चाय दे दी क्या? नौकर बोला, साहब वह तो कमरे में ही नहीं है। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।